यस वी कैन, याद है ना ये नारा, जिसने 2008 के अमेरिकी राष्ट्रपति पद के चुनाव के दौरान दुनिया भर में बेहद सुर्खियां बटोरी थी। और तब डेमोक्रेटिक उम्मीदवार बराक ओबामा ने अमेरिका में इतिहास रच दिया था और पहले ब्लैक राष्ट्रपति बने थे। अब आप माने या ना माने, लेकिन 16 साल बाद यानी 2024 के चुनाव में राष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस का चुनाव भी लगभग इस राह चल पड़ा है कि इतिहास खुद को दोहराने जा रहा है। बराक ओबामा ने कमला हैरिस का समर्थन कर उनके कैंपेन में जोश और नई जान फूंकते हुए 2008 के नारे को आगे बढ़ा दिया और कहा यस शी कैन। वहीं कमला हैरिस ने शिकागो में डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन के आखिरी दिन अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी का आधिकारिक तौर पर नामांकन स्वीकार कर लिया है और उन्होंने अमेरिका के लोगों से वादा किया है कि हमें मिलकर काम करना होगा। कमला हैरिस ने यह भी कहा कि वो अमेरिकी नागरिकों से वादा करती हैं कि देश को जोड़ने वाली राष्ट्रपति बनेंगी और देश को आगे ले जाने के लिए उन पर भरोसा किया जा सकता है। कमला हैरिस ने एक नारा भी दिया है, वी ट्रस्ट वीमेन। साथ ही कमला हैरिस ने कहा कि हमें जीत की दिशा में काम करना होगा। नमस्कार, मैं राजकिशोर। दरअसल इस बार अमेरिका में राष्ट्रपति पद का चुनाव बहुत ही रोचक और रोमांचक हो चला है। जरा सोचिए, 21 जुलाई तक मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन डेमोक्रेट उम्मीदवार के तौर पर दूसरे टर्म के लिए राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के सामने उनकी कमजोर स्थिति को देखते हुए डेमोक्रेटिक नेताओं ने जो बाइडेन से पीछे हटने को कहा और उन्होंने अचानक बिना सर्वसम्मति के मौजूदा उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के नाम का समर्थन कर राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए आगे कर दिया। लेकिन कहते हैं ना कि नियति को जो मंजूर होता है वो होकर ही रहता है। ऐसा लगता है कई बार कि कमला हैरिस के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। रिपब्लिकन उम्मीदवार और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हमले के बाद लगा कि उनके साथ सहानुभूति का ट्रम्प कार्ड चल निकलेगा, लेकिन कमला हैरिस को बराक ओबामा का समर्थन मिलते ही उनके कैंपेन को बूम मिला और वो लगातार ट्रंप को पीछे छोड़ती जा रही है। यानी अमेरिका का राष्ट्रपति पद का चुनाव रोमांचक मोड़ पर जाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कल तक अमेरिका में राष्ट्रपति पद का मुकाबला 78 साल के डोनाल्ड ट्रंप और 81 साल के जो बाइडेन से हो रहा था। ऐसे में लगा अमेरिकी जनता को यह चुनाव नीरस हो सकता है। फिर जैसे ही कमला हैरिस का नाम सामने आया, अमेरिकी जनता में जैसे नया जोश आ गया हो। वैसे देखा जाए तो बीते 3 दशक की अमेरिकी राजनीति में 1992 से लेकर 2016 तक अमेरिकी जनता ने राजनीति के लिहाज से ज्यादातर युवा उम्मीदवारों को ही तरजीह दी है। वो चाहे 1992 में अमेरिका के राष्ट्रपति बनने वाले 47 वर्षीय बिल क्लिंटन हो, या फिर 2008 में 48 वर्षीय बराक ओबामा, या फिर 2000 में 55 वर्षीय जॉर्ज बुश हो। लेकिन बात हम अगर 2008 की करें तो डेमोक्रेटिक उम्मीदवार के तौर पर 48 वर्षीय बराक ओबामा ने तब 72 वर्षीय जॉन मैकेन को हराकर इतिहास रचा था। तो ऐसा लगता है कि 2024 में एक बार फिर से 2008 वाली कहीं स्थिति ना आ जाए, जहां एक तरफ उम्रदराज डोनाल्ड ट्रंप हैं, वहीं दूसरी तरफ उनसे कम उम्र 59 साल की कमला हैरिस हैं, जो अश्वेत भी हैं। बराक ओबामा की तरह जिस तरह कमला हैरिस का कैंपेन तेजी से उभरा है, लगता है कि 2008 का इतिहास दोहरा सकता है। हालांकि वैसे 10 सितंबर को डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच पहली डिबेट होने वाली है, जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी होंगी और इस डिबेट से तय हो जाएगा कि चुनाव किस रास्ते मुड़ेगा। इसी बीच कमला हैरिस ने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नहले पर दहला वाली नीति अपना ली है। उन्होंने कहा कि मैं देश को जोड़ने वाली राष्ट्रपति बनूंगी, एक ऐसी राष्ट्रपति जो पढ़ और सुन सकती है, एक ऐसी राष्ट्रपति जिसके पास कॉमन सेंस होगा। इसके साथ ही उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप पर हमला बोला और कहा कि वो नॉन सीरियस शख्स हैं और अगर वो दोबारा व्हाइट हाउस पहुंचते हैं तो देश को गंभीर परिणाम भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि ट्रंप ने पिछली बार वोटर्स के फैसले को नकारने की कोशिश की और चुनाव हारने के बाद लोकतंत्र को तार-तार कर दिया था। कमला हैरिस ने कहा कि अब हमें पीछे नहीं लौटना है और सुनहरे भविष्य के साथ आगे बढ़ना है, एक ऐसा भविष्य जिसमें मिडिल क्लास का ख्याल रखा जा सके, क्योंकि अमेरिका की सफलता में इस वर्ग की खास भूमिका रही है। और उन्होंने कहा कि मेरे कार्यकाल में मिडिल क्लास को और मजबूती देना मेरे उद्देश्यों में से एक होगा। आपको बता दें कि अमेरिका में करीब 50% यानी 50% मिडिल क्लास है। उधर डोनाल्ड ट्रंप लगातार कमला हैरिस पर हमलावर हैं। उनका कहना है कि उन्होंने बीते 3.5 सालों में कुछ नहीं किया, सिर्फ बातें की हैं और वह अभी भी यही कर रही हैं।
साथ ही ट्रंप ने यह भी कहा कि कमला हैरिस इसराइल से नफरत करती हैं, क्योंकि इसराइली पीएम नेतान्याहू जब अमेरिकी संसद पहुंचे थे तब वो उनसे मिलने नहीं आई। कमला हैरिस कट्टरपंथी हैं और उनके कार्यकाल में देश का कोई भविष्य नहीं होगा। वो हमें तृतीय विश्व युद्ध की ओर ले जाएंगी। यानी कुल मिलाकर अमेरिका में इस बार राष्ट्रपति चुनाव बहुत ही रोचक हो गया है। कौन हारेगा और कौन जीतेगा, ये नवंबर में मतदान के समय तक कोई भी दावे के साथ नहीं कह सकता। एक बात और, जब बराक ओबामा ने पहले अश्वेत राष्ट्रपति के तौर पर चुनकर एक रिकॉर्ड बनाया था, तो इस बार कमला हैरिस के सामने पहली महिला राष्ट्रपति बनने का एक मौका आ गया है। वैसे हिलेरी क्लिंटन चुनाव लड़ी थी, वो नहीं जीत पाई थी, अलग बात है, लेकिन क्या कमला हैरिस अब अमेरिका में पहले महिला राष्ट्रपति के तौर पर क्या एक इतिहास रच पाएंगी? ये एक बड़ा सवाल है। तो आपको हमारी ये खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अभी दीजिए मुझे इजाजत। मैं राजकिशोर, बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।